हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजीत अग्रवाल एंड आई वांट टू नो कि आज आप लोगों का पेपर कैसा रहा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि कैसा था। और फिर हम लोग इसके अब आंसर डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों का केमिस्ट्री पेपर पेपर क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। अगर आपने सही से उन्हें ध्यान दिया होगा तो कोई गलती नहीं हुई होगी इसमें। तो आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के आंसर पर। A non-metal which react with concentrated sulfuric acid to form two gases which turns lime water milky। lime water milky आप लोगों को बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों lime water milky करते हैं। और इसलिए इसका ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि कार्बन रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करने पर CO2, वाटर और SO2 तीनों मिलते हैं, तो इसमें CO2 और SO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो एलिमेंट जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो। और वैसे कि मेटल नॉन मेटल होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इसमें ग्रुप 2 और ग्रुप 17 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि और कोई ऐसा नहीं है जो आपस में आयनिक बॉन्ड बनाए, जैसे कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 दो मेटल कंबाइन नहीं कर सकते हैं। ग्रुप 14 ग्रुप 16 के एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं, वो भी कंबाइन नहीं कर सकते हैं। और ग्रुप 15 और ग्रुप 18 तो पता ही नोबेल गैस है, वो कहाँ से रिलेट कर लेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज दैट आर यानी सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 282। द हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल आयन। ये नोन है कि ग्रुप ये सॉरी आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ग्रुप 2 का एलिमेंट हुआ। और 2 एलिमेंट का मतलब है कि लाइक दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम ना 12। तो इस फॉर्मूला इज MgOH2। और जब हम इसको डिसोशिएट करेंगे इन वाटर, देन यू विल गेट Mg2 plus and 2 hydroxyl ion. So correct option is B. With respect to electrolysis of copper sulfate solution using copper electrode, which statement is correct? इसमें आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि एनोड कैथोड क्या थे। बस गलती लोग इसी में कर सकते हैं। ये नोन है कि एनोड पॉजिटिव होता है जबकि कैथोड नेगेटिव होता है। बस ये चीज ध्यान है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहा होगा। कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यस दिस इज ट्रू। करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें मिक्स्ड ऑप्शंस नहीं है। आइडेंटिफाई द इक्वेशन दैट शो रिएक्शन ऑफ इथेन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में जब एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। एंड दिस वे विल बी करेक्ट। क्योंकि एक H और एक Cl से HCl बन जाएगा तो C2H5 बचेगा। तो जिसमें बनेगा C2H5Cl plus HCl। करेक्ट ऑप्शन इज C। हाइड्रोकार्बन X undergo reaction under suitable condition. As you know, all single bonded compound in organic chemistry are saturated. Double bonded compound is unsaturated, and last Z is also single bonded unsaturated. Sorry, saturated. So which compound is unsaturated here? Only Y. So correct option is B. Rita added dilute hydrochloric acid to 4-metal. She recorded her observation, the table given below. While noting her observation, she made following apart. तो इसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सभी में ऐड किया, यानी कि कॉपर में भी इसने मिलाया डाइल्यूट HCl, आयरन में भी डाइल्यूट HCl मिक्स करना है, मैग्नीशियम में डाइल्यूट HCl मिक्स करना है और जिंक में भी करना है। तो ये नोन है कि जितने भी टॉप मेटल हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वही HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और इस वे में केवल दो ही ऑप्शन आते हैं, आयरन और जिंक। सॉरी, आयरन और यस जिंक। क्योंकि मैग्नीशियम नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लिखा है नो गैस गिवन ऑफ, जबकि मैग्नीशियम रिएक्शन करने पर गैस निकलनी चाहिए। तो आयरन की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिंक से करेंगे तो भी निकलेगी, मैग्नीशियम से करने पर भी निकलनी चाहिए। लेकिन मैग्नीशियम में लिखा नो गैस ऑफ, तो ये ऑप्शन हमारे नहीं अज्यूम कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एटम ऑफ X form anion according to equation X gives X2 plus. It is possible only when outermost shell of that atom X have 2 electron. तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका एटॉमिक नंबर 12 हो। क्योंकि अगर हम 16 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं
ऐसे केस में कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहिए 286, तो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करने टेंडेंसी होगी इसमें। 10 के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 28 आएगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं क्योंकि नोबेल गैस है। और 14 की कॉन्फ़िगरेशन करने पाता है 284, तो ये तो ना ग्रुप 14 एलिमेंट है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और 12 वाला केवल एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और मेटल भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Salts can be prepared by action of dilute acid. तो डाइल्यूट एसिड को हम लोग बेस, कार्बोनेट, मेटल और सल्फाइड में मिक्स करके सॉल्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है कि मेथड विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सॉल्ट। तो किस ऑप्शन में कॉपर सॉल्ट नहीं बनेगा? ये नोन है कि डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन अगर हम कॉपर ऑक्साइड से करते हैं लाइक CuO, क्योंकि कॉपर सॉल्ट बनाना है तो कॉपर ऑक्साइड तो लेना ही पड़ेगा। तो इसके थ्रू सॉरी आई हैव रिटन H2O, इंस्टेड यू विल राइट इट एज डाइल्यूट एसिड लाइक HCl। तो इस केस में CuCl2 बन जाएगा, करेक्ट। अगर कार्बोनेट लेते हैं इन प्लेस ऑफ CuO, इफ यू टेक CuCO3 अगेन यू विल गेट अ सॉल्ट CuCl2, but you cannot use copper along with dilute acid because reactivity of copper is lesser than that of that hydrogen. इसका मतलब कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, लेकिन सल्फाइड से रिएक्शन हो जाएगी, CuSO3 CuCl2 फॉर्म करेगा, इसमें एडिशनली वाटर और सल्फर जैसे गैस निकलेंगी। तो विच कैन नॉट डिस्प्लेस, विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस, तो यू कैन नॉट यूज मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द कंपाउंड दैट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग। तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड का हाई होता है। यहाँ पर आयनिक कंपाउंड केवल एक ही है, सोडियम क्लोराइड। अमोनिया और इथेनॉल ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए हम लोग यहाँ सोडियम क्लोराइड का करेक्ट ऑप्शन लेंगे, दैट इज बी। Assertion and reason. Dilute hydrosulfuric acid is a stronger electrolyte than concentrated sulfuric acid. Yes, this is true. क्योंकि वाटर हेल्प करता है सल्फ्यूरिक एसिड को आयनाइज करने में। A reason. Dilute sulfuric acid has a higher concentration of mobile ion. Yes, due to presence of water and hydronium ion, it has higher concentration. तो इसका मतलब दोनों ट्रू होंगे और R is the correct explanation of it. तो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. What volume of carbon dioxide is produced at STP when 5 liter propane is burnt completely according to given equation? C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O. You are provided 5 liter propane. हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 मोल अगर हम प्रोपेन यूज करते हैं तो 3 मोल CO2 निकलती है। इसका मतलब है अगर हम 5 लीटर प्रोपेन लेंगे तो उसका ट्रिपल टाइम, यानी 5 इंटू 3 15 लीटर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अमिट आउट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 3 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ लेने हमको 3 एटम, while 6 atom of hydrogen is there, तो ये क्या हो सकता है C3H6। दिस इज पॉसिबल व्हेन you are using the general formula CnH2n which belongs to alkene। इसका मतलब है C3H6 वाला ये कंपाउंड एक एल्कीन होगा, दैट इज प्रोपीन। ऑप्शन नंबर सी। Next assertion reason. In the electrolysis of acidified water, the volume of hydrogen liberated is twice the volume of oxygen. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कलेक्शन का रेशियो 2:1 का होता है, तो ये तो करेक्ट है। बट व्हाट इज गिवन इन रीजन? वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2। नो, you can see that in case of water molecule the ratio is 2:1। तो रीजन इज फॉल्स और assertion is correct। तो A is true, R is false। तो correct option is A। Come to last MCQ of this section. In the electrolysis of molten aluminum oxide for extraction of aluminum, the following reaction takes place। तो यहाँ पूछ रहे हैं फॉलोइंग कौन सी रिएक्शन करेक्ट है? Al3 प्लस प्लस 3 मस्ट गिव Cl, ये तो करेक्ट है। और भी चेक कर लेते हैं।
हाँ, क्वेश्चन ये था रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ऑब्वियसली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर तो पॉजिटिव वाले कैटायन ही डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो दैट रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड इज दिस मच, Al3 प्लस प्लस 3 माइनस गिव्स Al। तो ऑप्शन 1 यानी कि A is the correct option. ठीक है। Now come to question number 2. Given below is the industrial process of manufacture ammonia gas. Study the systematic diagram to the answer following question. This says the industrial preparation, that is Haber's process. Haber's process पता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंप्रेस करने के बाद उसको कैटालिटिक चैम्बर पास करते हैं, जहां अमोनिया गैस बनती है, जिसको कूल करके हम लोग लिक्विड अमोनिया फॉर्म कर सकते हैं। Question is that what is the process? Obviously this is Haber's process. Which catalyst is used in this process? Finely divided iron. In the above diagrammatic setup, how is ammonia separated from unreacted gases to obtain liquid ammonia? So obviously you can use the process of liquefaction. Liquefaction. And one more method is dissolution of that mixture in water. Which two property of ammonia gas can be demonstrated by fountain experiment? Obviously ammonia is basic in nature, तो basic nature पता कर सकते हैं, और high solubility of ammonia gas in water. Identify the following term. A compound which react with water to form acetylene gas. ये लैब प्रिपरेशन थी acetylene gas की, जिसको मैंने कल वीडियो में अपलोड भी किया था. This is calcium carbide. Gas evolved when sodium propanoate is heated with soda lime. This is the lab preparation of ethane. कल आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको हेल्प बहुत मिली होगी इससे. Reddish brown precipitate form when ferric chloride solution react with an alkali. This is ferric hydroxide. A pair of electrons present in an atom which is not shared with any other atom during bond formation. This is called lone pair of electrons. And last part of this question, relative molecular mass of substance expressed in gram. You may write it as gram molecular mass, or even you can write it as molar mass. Both are correct answers. Match the column. CuO plus C gives Cu plus CO. पहले हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते कौन कौन से हम लोग को दिए गए हैं, उसे मैच करना आसान रहेगा. कॉलम बी में दिए हैं ऑक्सीडेशन, आयनाइजेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स और इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन. CuO plus C gives Cu plus CO. तो देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में. इसका मतलब है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. तो ऑप्शन नंबर 5 विल बी हियर. फॉर बी, Al3 प्लस प्लस 3E माइनस गिव्स Al. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो ये रिडक्शन प्रोसेस होती है. तो ऑप्शन नंबर 3. PbBr2 gives Pb2 plus 2Br minus. Here there is a electrolytic dissociation reaction, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है इसमें डिसोसिएशन होता है. ऑप्शन नंबर 5, सॉरी, redox section ऑप्शन नंबर 4. बाय मिस्टेक आई हैव रेड कि इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन. हाँ, redox section में मैंने 4 नंबर समझ 5 नंबर समझ लिया था, जबकि redox section नंबर 4 है. और PbBr2 जो इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन वो नंबर 5 पर है. ठीक है, करेक्शन कर लें प्लीज. पहला पार्ट ए, उसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, बी का 3, सी का 5. नेक्स्ट, O2 माइनस माइनस 2E माइनस गिव्स O2. यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन. यानी कि नंबर 1, HCl gives H plus plus Cl minus. What is left behind? 2 only. Ionization. Come to fill up.
द ऑक्साइड दैट डिसॉल्व इन प्लास्टिक पोटाश इज जिंक ऑक्साइड, क्योंकि एम्फोटेरिक है। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता है KOH के साथ, तो करेक्ट ऑप्शन इज ZnO। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज, लेड ब्रोमाइड पूछा गया इन्होंने एनोड पर। एनोड इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव वाला जाएगा, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल दिया हुआ है। 2Br- एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Br2 बन जाता है। The volume occupied by 8 gram of oxygen at STP is how many liter? 8 ग्राम के पहले मोल बनाएंगे। 8 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन मोलिकुलर मास इज 32, तो 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 1/4 का हो जाएगा 5.6 लीटर, तो करेक्ट ऑप्शन इज 5.6 लीटर। Which does not give hydrogen gas when it react with cold and very dilute nitric acid? इस क्वेश्चन में मे बी बच्चों ने गलती की हो, क्योंकि अक्सर हम लोग ये पढ़ते हैं कोड ऑफ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बाय यूज ऑफ मैग्नीशियम मैंगनीज, बट यहाँ डज नॉट लिखा था, तो इसका मतलब कॉपर डज नॉट गिव दिस मच। विच इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हियर? HCl, क्योंकि CCl4 नॉन पोलर होता है। नंबर 5, गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। तो हम देख सकते हैं कि इसमें पहली चीज है काउंटिंग की जाती है, काउंटिंग एंड टू एंड करते हैं कार्बन चेन में, और काउंटिंग वहां स्टार्ट करें जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर हो, मींस यू विल स्टार्ट विद देयर दिस कार्बन 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स इट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड टाइप बिटवीन कार्बन दैट ऑल आर सिंगल, ब्यूट एन, and at the second place you will connect all for alcoholic group OH. So its complete name is butane 2-all. In this question CH3, you will start from one end to other end, but one of the alkyl group is in the middle, तो कहीं से भी start कर सकते हैं, नंबरिंग एक ही आएगी 1 2 3 4 5। its IUPAC name is 3 methyl 5 कार्बन का वर्ड रूट पेंट, और सभी पांचों कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, तो पेंट एन, 3 methyl pentane is the correct answer of this part. Come to last part of last question of section A. Draw the structural diagram for each of following compound. ब्यूटेनल, ब्यूटेनल में कितने, वही स्प्लिट करेंगे जैसे हम लोग पीछे किया था कि कार्बन काउंट करते हैं फिर वर्ड रूट लिखते हैं, यहाँ वर्ड रूट अलग करेंगे। ब्यूट 4 कार्बन है, ब्यूट से एन लगा है तो सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे, और अल मीन्स की एक फंक्शनल ग्रुप है, तो किसी भी एक एंड कार्बन में हम बना देंगे उसका फंक्शनल ग्रुप CHO। बाकी सब हाइड्रोजन लगा देंगे, जैसे कि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे। बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन पुट करने पड़ते हैं ना। पेंट टू आइन, पेंट मीन्स 5 कार्बन 1 2 3 4 and 5। टू आइन मीन्स at second place you will put ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे, 3 इसमें ऑलरेडी तो कंप्लीटेड है, ये 4 कंप्लीटेड है, यहाँ पर 2 लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। अभी मैंने स्केलेटन स्ट्रक्चर बना दिया, अदरवाइज आपने H लगाया होगा, होप सो कोई गलती नहीं होगी। आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन, ब्यूटेन सिर्फ 2 ही आइसोमर होते हैं, एक तो एन ब्यूटेन होता है और दूसरा इसका आइसोफॉर्म, मींस दिस मच, सेकंड प्लेस पर मिथाइल ग्रुप। इस तरह से बना सकते हैं 3 कार्बन एक लाइन लॉन्ग चेन में और एक CH3 ग्रुप एट द सेंटर कार्बन। ठीक है, तो ये था हमारे सेकंड सेक्शन ए के आंसर्स। सेक्शन बी के आंसर के लिए वीडियो को आप देखते रहिए। तब तक बाय बाय, थैंक यू।